हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 के पेपर 3 यानी कि टेरिडोफाइट्स एंड पेलियोबॉटनी का सेकंड मेंबर करेंगे। सेकंड मेंबर सिलेजिनेला है। इसके पहले हमने लिविंग मेंबर लाइकोपोडियम पढ़ा था और फॉसिल मेंबर राइनिया हम पढ़ चुके हैं। सिलेजिनेला प्लांट करने से पहले हम इस प्लांट को देखते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। सबसे पहले देखिए, इसमें तना है जो पूरी तरह से पत्तियों से घिरा हुआ है। ऐसा तना जो पूरी तरह से पत्तियों से घिरा होता है, यानी कि इस प्रकार की पत्तियां जो हैं वो माइक्रोफिलस लीव्स होती हैं। यहाँ पर नीचे की ओर जड़ है या रूट है और ऊपर शीर्ष पर स्ट्रोबलस होता है, कोन होता है, जो कि पत्तियों के सघन रूप में आ जाने की वजह से और पत्तियों के ऊपर बीजाणुधनियों के होने की वजह से स्ट्रोबलस का रूप ले लेता है। यहाँ पर एक विशेष संरचना दिखती है जिसे हम राइजोफोर कहते हैं, जो सिर्फ सिलेजिनेला में ही हम पढ़ेंगे। इसमें जो राइजोफोर है वो भी जड़ रूप की संरचना दिख रही है आपको। तने के जो एंगल मेरिस्टम है, यानी कि ये जो तने का ये जो भाग है जहाँ पर एंगल मेरिस्टम बन रहा है, एंगल बन रहा है, उससे ये निकल रहा है। तो इस तरह की संरचना को हम राइजोफोर कहते हैं, जिसके बारे में हम विस्तृत से आगे पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेजिनेला जो है उसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, लिटिल क्लब मॉस, लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में कि सिलेजिनेला को किस नाम से जानते हैं या स्पाइक मॉस किसे कहते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय एवं टेम्परेट रीजन्स यानी कि शीतोष्ण स्थानों पर ये पाए जाते हैं। करीब करीब पूरी विश्व में ये फैले हुए हैं, इसलिए इनको हम कॉस्मोपॉलिटन या विश्वव्यापी कहते हैं। और इसकी करीब 700 प्रजातियां या जातियां पाई गई हैं। उनमें से कुछ जातियां हैं जो कि बहुत कॉमन हैं और मुख्य रूप से मिलती हैं। इसमें सिलेजिनेला पहली वाली है, सिलेजिनेला क्रैसुएना, फिर सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला मेगाफिल्ला, सिलेजिनेला राजस्थानियंसिस जो राजस्थान से रिपोर्ट हुई है, सिलेजिनेला लेपिडोफिल्ला। तो ये कुछ ऐसी इसकी स्पीशीज़ हैं जो कि हम बार बार इन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अब इसका हैबिट यानी कि ये किस प्रकार का पौधा है वो देखते हैं। कुछ पौधे इरेक्ट या ऊर्ध्व प्रकार के होते हैं, जिनमें कि तना ऊपर की ओर उगा हुआ होता है। दूसरा है क्रीपिंग। क्रीपिंग यानी कि श्यान प्रकार का या विसर्पी प्रकार का जब होता है तो जो ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ पौधा होता है उस स्थिति को हम क्रीपिंग कहते हैं। तीसरा आता है एपिफिटिक। एपिफिटिक का मतलब होता है जब अधिपादपीय पादप होता है, यानी कि वो दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करता है, तो उसको हम अधिपादपीय या एपिफिटिक कहते हैं। उस तरह की प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। फिर आता है कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि ज़ेरोफिटिक हैं, यानी कि मरुद्भिद स्थानों पर पाए जाते हैं और सूखे स्थानों पर मिलते हैं। उसी प्रकार कुछ पौधे हैं जो कि एनुअल हैं। एनुअल मतलब जो 1 वर्षीय हैं, यानी कि 1 वर्ष में ही वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा आता है बाइनल टू पेरिनियल। बाइनियल से पेरिनियल होते हैं, यानी कि बहुवर्षीय पादप भी पाए जाते हैं। अब एक नई टर्म आती है इसके लिए, रिसरेक्शन प्लांट्स। रिसरेक्शन प्लांट्स यानी कि पुनर्जीवनी पादप। इन पादपों में जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर सिलेजिनेला लेपिडोफिल्ला। सिलेजिनेला लेपिडोफिल्ला जो होता है उसमें एक विशेषता होती है
कि जब अनुकूल प्रतिकूल अवस्था होती है, यानी कि वातावरण में जल की कमी होती है, तो ये पादप क्या होता है, रोल कर जाता है। इस तरह से रोल करके और एक बॉल का आकार ले लेता है। जब वो बॉल का आकार ले लेता है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। पानी का जो लॉस हो रहा है, यानी कि एवोपरेशन हो रहा है या ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पादप का जो जल का ह्रास होता है वो कम हो जाता है। और वो विपरीत परिस्थितियाँ पूरी तरह से निकालने के बाद जब वातावरण अनुकूल होता है तो वो पुनः जल अवशोषित करता है वातावरण से और पुनः अपनी हरा भरा होकर अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे पादप जिनमें ये विशेषता होती है उनको हम रीसरेक्शन प्लांट्स या पुनर्जीवनी पादप कहते हैं, जो कि यहाँ पर सिलेजिना लेपिडोफिला के अंदर दिखाया गया है। अब सबसे पहले हम इसकी पादप की पत्तियों के बारे में बात करते हैं। जब मुख्य रूप से पौधा हमने देख ही लिया है कैसा होता है, अब इसमें ये बता रहे हैं कि 2 प्रकार की पत्तियां होती हैं, 2 प्रकार की वंश होते हैं इसके अंदर। उपवंश 2 होते हैं। एक होते हैं जिनमें कि सभी पत्तियां समान होती हैं, यानी कि होमियोफिलम, यानी कि जब सभी पत्तियां समान होती तो होमियोफिलम होता है, और अगर 2 विभिन्न प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं तो उसको हम हेटेरोफिलम कहते हैं। तो इस तरह की उपवंश सिलेजिनेला में पाए जाते हैं। अब पत्तियों का, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये हेटेरोफिलम है। अगर समान है तो वो एक सी हैं, उसका आकार एक सा होता है और वो तने के ऊपर लगी हुई होती हैं, जो कि उस तने को घेरे हुए रहती हैं और वो वर्ल्ड में, स्पाइरल में, किसी भी तरह के अरेंजमेंट में मिलती हैं। अब यहाँ पर जो पत्ती आपको दिख रही है वो 2 प्रकार की हैं। एक तो डॉर्सल लीव्स हैं, ये देखिए, ये डॉर्सल लीव्स हैं जो छोटी हैं, और वेंट्रल लीव्स जो दिख रही हैं वो बड़ी वाली हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार की पत्तियाँ आपको तने पर दिखती हैं। इस वाली प्रजाति को हम उपवंश को हम हिड़े हैं। इसी के साथ एक और संरचना यहाँ पर पत्ती पर आपको देखने को मिल रही है। देखिए, ये सामान्य पत्ती है, लीफ है, और इसके साथ एक छोटी सी संरचना यहाँ दिख रही है। इसको बोलते हैं लिग्यूल। तो ये जो लिग्यूल है ये भी आपको सिलेजिनेला में ही देखने को मिलेगा। और किसी पादप में आप अब जो पढ़ रहे हैं उनमें से किसी और पादप में अपने को ये वाला संरचना देखने को नहीं मिलती है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले जब पादप है उसमें मैंने बताया था जब चित्र को देख रहे थे कि इसमें एक अलग तरह की संरचना भी पाई जाती है जिसको हम राइजोफोर कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये दिख रही है, ये संरचना जो जड़ जैसी संरचना दिखती है, नीचे की ओर आ रही है, वो राइजोफोर है। अब इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक मतभेद हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे कहते हैं कि ये देखने में तो जड़ जैसी लग रही है, तो राइजोफोर इज़ अ रूट, ये एक जड़ है। तो इसमें वैज्ञानिक वॉन टाइगहैम, फिर गिब्सन और अपहोल्फ जो थे, जिन्होंने अपने मत दिए, इन्होंने बोला क्योंकि ये घनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, यानी कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब जब वो ज़मीन की तरफ जा रही है, तो वो रूट होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है जड़ जो है वो ज़मीन की ओर उसकी ग्रोथ होती है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि उसमें पत्तियां नहीं हैं, पत्तियां अनुपस्थित होने की वजह से भी इसको उन्होंने जड़ के समान माना। तीसरा, इन्होंने जब इसकी आंतरिक काट के देखा तो आंतरिक संरचना में भी ये जड़ के समान इसकी संरचना होती है, तो इसलिए इसको इन्होंने रूट माना।
फिर चौथा पॉइंट है यहाँ पर पॉलीस्टिलिक, बहुरंभ भी है। रंभ हम पढ़ चुके हैं पहले भी, पूरा मैंने वीडियो रंभ के ऊपर 2 वीडियोस बनाए थे और आप देखें उनको। तो रंभ क्या होता है, स्टील क्या होती है कि स्टील वो भाग होता है किसी भी स्टेम या रूट का जो कि मध्य भाग होता है, जिसमें आपके पास वेस्कुलर बंडल्स, अगर पित्त उपस्थित है तो पित्त या मज्जा, और उसके बाहर एक परिरंभ से वो घिरी रहती है। ऐसी संरचना स्टील कहलाती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई तना है जिसमें पॉलीस्टीलिक कंडीशन है, यानी कि कई सारी स्टील्स हैं वाले में भी अगर राइजोफोर का जब आप काट देखते हो तो उसमें जड़ के समान ही एक रंभ पाई जाती है। तो ये भी कह रहे हैं कि इस वजह से भी वो रूट के समान होता है। और अगला पॉइंट है, आखिरी पॉइंट इसमें जो इन्होंने बताया कि हमें पता है ऑक्सिन जो होता है और ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन, और वो रूट इनिशिएशन का काम करता है। यानी कि अगर हम किसी उस पर रूट पैदा करनी है किसी पादप पे, तो हम वहाँ पर ऑक्सिन, कुछ परसेंटेज ऑक्सिन की लेते हैं और उसको वहाँ लगा देते हैं, जिससे कि वहाँ पर रूट इनिशिएशन हो जाता है। तो इन साइंटिस्ट ने बताया कि राइजोफोर में भी अगर आप ऑक्सिन लगा लेते हो या ऑक्सिन जड़ जो ट्रांसलोकेशन है वो जड़ की तरह ही होता है, वहाँ पर भी वो जड़ की तरह होता है। यानी कि ऑक्सिन का जो ट्रांसलोकेशन है वो जड़ के समान होता है। तो ये तो कुछ बिंदु थे जिन्होंने बताया कि राइजोफोर जो है वो रूट के समान होता है। अब दूसरा जो मत था वो ब्रुकमैन, फिर आते हैं वॉर्सडेल और ट्रॉल। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना मत दिया कि जो राइजोफोर है वो एक तने के समान है, जैसे कि इसका जो उद्गम है यानी कि ये डेवलपमेंट है, ओरिजिन है, वो एक्सोजीनस होता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो रूट कैप और रूट हेयर, हमें पता है रूट जो होगी उसमें मूल रोम व मूल गोप 2 संरचनाएं होती हैं, पर यहाँ पर जब हम देखते हैं राइजोफोर की संरचना को तो इसमें रूट कैप और रूट हेयर अनुपस्थित होते हैं। फिर वहीं अगला पॉइंट है कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो एंगल मेरिस्टम से होता है। अभी मैंने बताया था आपको कि एंगल मेरिस्टम क्या होता है, कोणीय विभज्योतक टिश्यू जो होते हैं, जो कि जब स्टेम जो है उसके 2 स्टेम की जो कोण बन रहा है, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं एंगल मेरिस्टम। और इस पॉइंट से अगर ग्रोथ होती है राइजोफोर की नीचे की ओर, इस पॉइंट से हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एंगल मेरिस्टम। एंगल मेरिस्टम से जब ग्रोथ होती है तो वो तने के समान ग्रोथ होती है। ये इन्होंने समझाया। फिर इन्होंने बोला कि अगर कंट्रोल कंडीशंस के अंदर रखा जाए तो राइजोफोर को में भी शूट के समान ही पत्तियां विकसित की जा सकती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तने के समान संरचना है। तो जब दोनों तरह के मतभेद होने की वजह से इसको एक अलग टिश्यू, इसको एक अलग ऑर्गन माना गया। तो ऑर्गन तीसरा मत ये रहा जो कि गॉबल और बॉवर ने दिया। गॉबल और बॉवर ने कहा कि ये देखिए, गॉबल और बॉवर ने कहा कि ये तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, स्वतंत्र संरचना है, जो कि ना तो रूट की तरह है पूरी तरह से और ना ही स्टेम की तरह है पूरी तरह से। तो इसलिए इसको हम ऑर्गन ऑफ सुई जेनेरिस कहते हैं। ये होता है ऑर्गन ऑफ सुई जेनेरिस। तो इस तरह से एग्ज़ाम में आता है कि ऑर्गन ऑफ सुई जेनेरिस क्या होता है, किस पादप में और में किस भाग, पादप के किस भाग को ऑर्गन ऑफ सुई जेनेरिस कहते हैं। तो ये आपको समझाना पड़ेगा कि सिलेजिनेला में जो राइजोफोर होता है उसको ऑर्गन ऑफ सुई जेनेरिस कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ना तो जड़ के समान होता है ना तने के समान होता है, और दोनों की ही विशेषताएं लिए हुए होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसमें तने जैसी होती हैं और कुछ जड़ जैसी। तो ये एक विशेष ऑर्गन हो गया,
इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ सुई जेनरिस कहते हैं। पर वहीं कुछ आधुनिक वैज्ञानिक जो हुए बाद में, उन्होंने राइजोफोर को जड़ के समान ही माना है। अब हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले ये आता है लाइकोफाइटा, डिवीजन लाइकोफाइटा में। क्लास है लिग्यूलोप्सिडा, ये लिग्यूलोप्सिडा में आ रहा है। देखिए, इसके पहले वाला मेंबर हमने किया था लाइकोपोडियम, और वो लाइकोपोडियम जो है वो था ई लिग्यूलोप्सिडा में, ई लिग्यूलोप्सिडा में था। और मैंने आपको बताया भी था कि अंग्रेजी में ई जब लगता है तो उसका मतलब होता है कि वो ऑर्गन एब्सेंट है। बात किसकी कर रहे हैं? ये लिग्यूल की। तो लिग्यूल यहाँ पे अनुपस्थित है। जिसमें अनुपस्थित होता है वो ई लिग्यूलोप्सिडा में आते हैं, जैसे लाइकोपोडियम। पर अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? सिलेजिनेला। और ये सिलेजिनेला में हमने देखा था पत्ती है, पत्ती के यहाँ पर एक जीभाकार संरचना होती है जिसको हम लिग्यूल बोलते हैं। पत्ती ये है, लीफ, और ये लिग्यूल है। तो जब लिग्यूल उपस्थित होता है तो वो किस में आता है? लिग्यूलोप्सिडा में। तो सिलेजिनेला लिग्यूलोप्सिडा में आता है। फिर सिलेजिनेल्स, ऑर्डर सिलेजिनेल्स है, फैमिली सिलेजिनेसी, और जीनस इसका सिलेजिनेला है। कई सारी स्पीशीज़ हैं जो हमने पहले वाली स्लाइड में कर ली हैं, जो कि इसमें पाई जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। एक तो कॉमन नेम क्या होता है, फिर रिसरेक्शन प्लांट्स क्यों कहते हैं इसे, लिग्यूल क्या होता है, राइजोफोर क्या होता है, और ऑर्गन ऑफ सुई जेनेरिस क्या होता है, और इसकी क्लासिफिकेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना है।